तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से। आपने उनकी नई वीडियो देखी होगी जिसमें वो अपने बाबा जी को जिस तरीके से चाय बनाकर इलेक्ट्रिक केटल पर दे रही है, बल्कि वो आप समझने के टेक्निकली तौर पर जो समझदार बंदा होता है, पढ़ा लिखा बंदा होता है, वो उस तरीके से उसको ऑपरेट कर सकता है। नॉर्मली आम लोगों को उस इलेक्ट्रिक चूल्हे को ऑपरेट करना भी ठीक तरीके से नहीं आता। ये तो एक अलग बात है। मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई से रिलेटेड है, जो कि वो कहती है कि मैं 5वीं पास हूँ। एक 5वीं पास लड़की इतनी एक्सपर्ट्स नहीं होती चीजों को लेकर, चाहे वो मोबाइल ऑपरेट करना हो या चाहे आप किसी भी नोयत में से गुफ्तगू करना हो, वो बड़ी सादा सी होती है क्योंकि वो 5वीं पास है और उसकी इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन सीमा का ये पहलू हमें तजस्सुस का शिकार करता है। अगली बात, वो अपने बाबा जी से जो 99 साल के 90 साल के हैं, जिस तरीके से गालिबन वो उनके साथ फ्री होती हैं। मेरा ये सवाल इंडिया की बाशऊर आवाम से, आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, भागी हुई लड़कियां ऐसी कितनी होती हैं? मतलब नॉर्मली तो भागी हुई लड़की है, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो शादी होकर जाते हैं और 6 महीने के अंदर वो इतना फ्रैंक हो जाए, इतना खुला मजाक कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। ये ये सवाल मेरा इंडिया की बाशऊर आवाम से। आपने भी अपनी बेटियां घरों में ब्याही होंगी, आप लोगों को भी पता हो कि वो कितनी रिजर्व रहती है, खासकर घर के बड़ों के साथ। अच्छा, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई ऐसा काम हो, ये बढ़ चढ़कर इतना हाइप पर आकर खड़ी होती है और इस तरह से गुफ्तगू करती है कि सामने वाला कहता है, उसे लगता नहीं है कि यार ये पाकिस्तानी के इंडियन है। नहीं आप जज कर सकते। मुझे बड़ा अफसोस होता है आज हम जिस माशरे में जीते ना, यकीन मानिए हमें लोगों को तकलीफ में देखकर बड़ी खुशी होती है। जिस तरह मैं इसे इस तरह फ्रैंक होते हुए देखता हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंस लेवल में देखता हूँ, मुझे बड़ी हैरत होती है। और दूसरी तरफ मैं हैदर अली को देखता हूँ और उससे तकलीफ में देखता हूँ, मुझे फील होता है यार शायद हम इंसान भी नहीं रहे। हमसे ये भी नहीं हो पा रहा, हम किसी को अजियत पहुंचाने में इतना आगे चले जाते हैं, ये तक भूल जाते हैं कि यार सामने इंसान ही वो तकलीफ महसूस करता है, जैसे बदला चल रहा हो। हम गलत को गलत भी नहीं कह पाते, हम उसे सपोर्ट सिर्फ इसलिए करते क्योंकि हमारी दिल की तस्कीन होती है। हम ये चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, हम जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हमारे अंदर इतनी इस चीज की फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है कि हम ये देखते हैं कि यार एक मुस्लिम लड़की हिंदू होगी, इसको बड़ा प्रोटोकॉल देना चाहिए। चाहे कोई हिंदू लड़की मुस्लिम हो, क्या ये किसी भी तौर पर ठीक लगता है आपको कि वो कैमरों के आगे बैठकर अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को जलील करे? एक शोहर जो इस वक्त पर परेशान है अपने बच्चों को लेकर, वो बार बार पूरे हिंदुस्तान के आगे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि मुझे मेरे बच्चे दिलवा दी जाए। एक तरफ मैं उसकी बीवी को देखता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आकर वो हंसी मजाक कर रही है, रोज वीडियोस लॉन्च कर रही है, रोज बता रही है कि जनाब यहाँ पर कितनी खुशियां हैं। और हमारे इंडिया के वो दोस्त भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि जनाब हम बड़े खुश हैं। लेकिन कोई एक भी बंदा ये सवाल करने वाला नहीं है कि आप इतनी बेशर्मी और इतनी हठधर्मी के साथ ये काम कैसे कर सकती हैं। देखें, एक काम हो गया, इसको समझिएगा, हो गया ना, खत्म हो गया। आपने शादी कर ली, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये आवाम जो इंडिया की आवाज उठा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हैदर अली के बच्चों के लिए उठा रही है और एटीएस और इदारों से ये मुतालबा कर रही है कि सीमा से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये नेपाल के जरिए जो इंडिया में दाखिल हुई वो किस तरह हुई। ये किसी भी लोगों के मुल्क के राइट्स होते हैं कि वो ये बात अपने इदारों से करें कि देखें अगर इस तरह से कोई भी अंदर आ जाएगा तो हमारा तो सिक्योरिटी सिस्टम ही तहफ्फुज में नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई ये तकाजा नहीं कर रहा कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए। पाकिस्तानी कहें, पाकिस्तानी इंडियन बोल रहे हैं, लेकिन हम तो ये भी नहीं चाहते कि उसे डिपोर्ट किया जाए। हम तो कहते हैं उसे जेल में वहीं रखा जाए, क्योंकि सहूलतकार तो मौजूद है इसके। ये एक पूरा स्क्रिप्ट प्लान है जिसके जरिए जिसमें एपी सिंह, सचिन, ये सब मिले हुए हैं। अगर आपको सचिन का वो पहला जुमला याद हो जब इनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही थी इनके घर के अंदर ही, तो इस सीमा ने उसको कोई थप्पड़ इस तरीके से मारा था जिस पर सचिन ने कहा था मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। एक ऐसा शख्स जिसे बोलना तक नहीं आता, ये कैसे लव स्टोरी हो सकती है? और एक ऐसा शख्स जो बात कर रहा है, पूरी इंडिया के आगे अपील कर रहा है, इंसानियत के नाते चीख रहा है कि यार मेरे बच्चे दिलवा दो। वहां पर मैं उसको देखता हूं कि आवाम अभी भी सीमा को सिर्फ रिलीजियस मैटर को लेकर सपोर्ट कर रही है। आप करें, अगर आपको इससे तस्कीन मिलती है, आपको इससे खुशी मिलती है, आप ऐसा करें। लेकिन किसी की आंख में आंसू देखकर हम लोग इतने पत्थर दिल हो जाए कि हम ये तक भूल जाए कि यार इन बच्चों पर राइट्स उसके बाप का है। आपको एक लम्हे के लिए लग गया, आप लोग उसकी साइड पे चले गए, जनाब वो बीवी है और माँ के अलावा कौन परवरिश कर सकता है। एक बार अपने दिल पर हाथ रखे बैठे कि इस जैसी बच्चन औरत जो सारा दिन कैमरे के आगे बैठ के डांस करती है, जो सारा दिन वीडियोस बनाकर सचिन को जो उसके पैरों में हाथ लगा रही होती है, नाचना गाना, और यही उसकी जिंदगी है, क्या वो अच्छी परवरिश दे पाएगी? यार आप थोड़ी देर के लिए सोचो, कमाने आप भी तो, आपकी फैमिली में भी तो लोग गए होंगे, वो भी शख्स कमाने गया था, उसके साथ एक इतना बड़ा धोखा हुआ। अब लड़की को तो मारे गोली, लड़की की तो कोई बात ही नहीं की जा रही।
लेकिन उसके बच्चों का तो उस पर राइट्स है ना, जो रो रो कर आपसे हाथ जोड़कर कह रहा है कि मेरे बच्चे मुझे दिलवा दें। देखिए मेरे इंडिया के दोस्तों से हमने मोहब्बतों की बात की है, हमने प्यार की बात की है, वो छोटे बच्चे हैं, उस पर हक उसके बाप का है। यकीन मानिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपसे वो भी डिस्कस की कि इस बंदे की फ्लाइट संडे की थी, ये जुम्मा हफ्ता दिहाड़ी लगाने के लिए रक्षा चला रहा था कराची के अंदर। ये झूठी औरत है, आप लोगों को ट्रैप कर रही है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये एक जाल में फंसाने के लिए इमोशनल साइड ले रही है। मेरे इंडिया के बाशऊर लोगों से पैगाम है कि देखें, हम किसी को अजियत में देखकर हंसी ना उड़ाएं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये भी साथ में कहूंगा कि कोई भी भागी हुई लड़की का रद्द अमल ये नहीं होता। कल आपके मुल्क में कुछ भी होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे मत रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके घुसे, आप सब लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है कि एक पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान में घुस गए, और एपी सिंह भी बार बार उसको जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, ये एक अच्छा साइन नहीं है, आपकी बेटियों के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। एटलीस्ट आप लोग आवाज उठाएं कि ठीक है आपको अय्याशियां करनी है, जो करना करें, लेकिन हैदर अली के बच्चों उसको दे दिए जाए। वो आप लोगों से बार बार अपील कर रहा है मेरे बच्चे मुझे दिलवा दें। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो आवाज जरूर बुलंद करें कि आपको जो करना करें, जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहे गुजारें, लेकिन उसके बच्चे उसको दे दीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।